Have a pleasant morning to all of you. Guys, today we are going to study about article, and in this video we will cover what is article, how many its type, and what is the use of article. So first of all, let us study what is article. So the three word a, an and the are called article. ये तीन शब्द हैं जो ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है. एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन डिटरमाइनर. इसे हम पार्ट्स ऑफ अ स्पीच तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये डिटरमाइनर का पार्ट है. एंड डिटरमाइनर एक्ट एज एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव खुद में ही अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है, इसलिए हम इसे कोई सेपरेट से पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम नहीं देंगे. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. सो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं. कहते हैं कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है ना. अब मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ है. तो कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ये वर्ड पे गौर कीजिएगा, ये है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर मीन्स क्या होता है? सिंगुलर मीन्स एक, है ना. सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये हमेशा ख्याल रहे कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन पे यूज़ नहीं हुआ आर्टिकल का, ये सिंगुलर ही होना चाहिए. अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि सर ये काउंटेबल नाउन क्या होता है. काउंटेबल नाउन, जो बच्चे नॉन पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, नॉन आर थ्री टाइप्स: काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों को मर्ज करके एक नया नाउन बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है काउंटेबल नाउन. एंड काउंटेबल नाउन में आता है इसे कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन में एग्जाम्पल मान लेते हैं बॉय, पेन, काव एक्सेट्रा. एंड कलेक्टिव नाउन में एग्जाम्पल है आर्मी, टीम, क्लास. ये सब सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है. तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर, जब वो अगर कॉमन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं. वो आर्टिकल डिफिनिट हो या इनडिफिनिट हो, तो कोई भी हो. एंड एन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो कहता है कि जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो. अभी वॉवेल साउंड क्या? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ एक्सेट्रा. जब हम ये वॉवेल की आवाज़ निकलेगी किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में, किसी नाउन को प्रोनाउंस करने में, जब वॉवेल की आवाज़ आए, मीन्स आ, ए, ई की आवाज़ आए, जब वो उस वर्ड से शुरू हो वो नाउन, तब वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं. फिर से रिपीट कर देते हैं कि जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से हो, उस नाउन के पहले हम, उस सिंगुलर नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का? आर्टिकल एन का. ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला की प्रोनाउंसिएशन करने में हमें आ की आवाज़ आ रही है, अम्ब्रेला, तो आ की आवाज़ साउंड आ रही है. उर्दू टीचर का प्रोनाउंसिएशन करने में ऊ की आवाज़ आ रही है. ऑरेंज, तो औ की आवाज़ आ रही है. एमपी, तो एमपी का प्रोनाउंसिएशन करने में ए की आवाज़ आ रही है. एसपी, ए की आवाज़ आ रही है. एक्सरे, ए की आवाज़ आ रही है. इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में ई की आवाज़ आ रही है. आर्मी, आ की आवाज़ आ रही है. मीन्स जिस नाउन का प्रोनाउंसिएशन करने में आ, ए, ई की आवाज़ आए, उस नाउन के पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं. अच्छा, एक पॉइंट नोट करने की बात यह है कि जो कोई भी एब्रीविएशन हो, जैसे एब्रीविएशन क्या होता है? कोई शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन को हम शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं. जैसे एमपी, एसपी, गवर्नमेंट को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं GOV, गवर्नमेंट. कोई भी वर्ड हो जिसे हम एब्रीविएट करके लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म करके लिखते हैं, उसमें भी आर्टिकल एन का यूज़ होता है. अगर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, वॉवेल साउंड से हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन तब होता है. जैसे अब कुछ एग्जांपल है यहाँ पे दे रखे हैं. कुछ स्टूडेंट का ये मिसकंसेप्शन है कि जो वर्ड शुरू होता है वॉवेल से, वॉवेल क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल से शुरू होता है, उसके पहले लगाते हैं. जैसे एग्जांपल में यूनिक शुरू हो रहा है यू से, यू वॉवेल है, ठीक है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसके उच्चारण में आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? इसकी उच्चारण में मुझे आवाज़ मिलती है यूनिवर्स, या की आवाज़ मिल रही है. यूनिक, यूनिफॉर्म, यू की आवाज़ मिल रही है. यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ मिल रही है. 1 रुपये कॉइन,
अब ये वाह यहाँ आवाज़ मिल रही है, वाह की आवाज़ मिल रही है, ना कि कोई वॉवेल साउंड है। वॉवेल या और वाह ये सब कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है। जैसे यूरोपियन, तो या की आवाज़ मिल रही है मुझे, यू की आवाज़ मिल रही है। तो ये ध्यान में नहीं रखना है कि मुझे कोई वॉवेल से साउंड से शुरू हो, वो वॉवेल साउंड होना चाहिए, वॉवेल लेटर नहीं होना चाहिए। अगर हम वॉवेल लेटर पे फोकस करते हैं तो इन सभी एग्जाम्पल में, और भी कई एग्जाम्पल हैं, तो इन सभी एग्जाम्पल में क्या है, वॉवेल वर्ड तो है, स्टार्टिंग में वॉवेल का लेटर है, ये वर्ड वॉवेल से शुरू है, बट ये वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा ना। तो हमें ओवरऑल फोकस करना है किस चीज़ पे कि वॉवेल का साउंड होना चाहिए। माइंड से ये मिसकंसेप्शन को दूर कर दे कि मुझे हमेशा वॉवेल वर्ड ढूंढना नहीं, वॉवेल वर्ड नहीं ढूंढना, हमें वॉवेल का साउंड ढूंढना है। वॉवेल का साउंड मीन्स आ ए ई की आवाज़ आए तो हम उसे कह सकते हैं, और उसके पहले हम क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन का, ठीक है। हम सेम इट इज़ ए के साथ क्या होता है, जिस नॉन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो, जिस नॉन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से हो। जैसे सेम एग्जांपल इसी का मान लेते हैं, जैसे यूनिक, यूनिक का एग्जांपल या से स्टार्टिंग हो रहा है, या से। अब ये जो वर्ड है यूनिक, ये या से शुरू हो रहा है, या क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है हमें, तो हम इसके पहले क्या यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल और मान लीजिए, हम मान लेते हैं बॉल, ये स्टार्ट हो रहा है बा से, मान लेते हैं कैट, तो स्टार्ट हो रहा है कार से, मानते हैं डॉग। कुछ भी आप वैसे बहुत सारे एग्जांपल एक्सेट्रा है आप मान सकते हैं। तो इन सब का प्रोनाउंसिएशन जो रहा है सारा कॉन्सोनेंट साउंड है। जब हम कॉन्सोनेंट साउंड से किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब किसी वर्ड का स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट लेटर से भी होता है जनरली, बट ये एक्सेप्शन है कि कॉन्सोनेंट लेटर से, जैसे यहाँ हमारा MP, ये लेटर कॉन्सोनेंट है बट साउंड दे रहा है वॉवेल का। ये SP लेटर है कॉन्सोनेंट का बट ये साउंड दे रहा है वॉवेल का। तो हमें ओवरऑल फोकस करना है कि साउंड क्या निकल रहा है मेरा, हम जो प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं वो किस साउंड से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, तो हमें साउंड पे देखना है। सो गाइज, और आगे देखते हैं हम, कुछ आर्टिकल डिफिनिट है और डिफिनिट आर्टिकल क्या है देखते हैं आगे, वो देखते हैं। इसलिए कहता है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अब ये है क्या, ये तो डेफिनेशन है, अब हम इसे थोड़ा सा देखते हैं कहता क्या है ये, कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है, अब ये वर्ड देखिएगा, ये लिखा पूरी जाति, पूरी जाति का बोध करने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब ये जैसे हम बोलते हैं डॉग, तो डॉग हम बोलते हैं, इसे डॉग के क्लास में सारे डॉग आ जाते हैं, वो सारे डॉग आएंगे। जैसे बोलते हैं बॉयज़, बॉय में सारे बॉयज़ होते हैं, मीन्स एक कॉमन है ना, कॉमन नाउन कहते हैं उस नाउन को जिसे किसी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे बोलते हैं कॉक, तो कॉक मीन्स जितने भी कॉक वो सारे आ जाएंगे। बोलते हैं गॉट, वो सारे गॉट इसमें इंक्लूड होते हैं ना, मीन्स बॉयज़, कैट, गर्ल। गर्ल्स बोलने से कोई स्पेसिफिक गर्ल का बोध नहीं करता है, वो एक पूरी गर्ल्स क्लास का, ये जो गर्ल्स जाति है उसका बोध होता है। इसलिए गर्ल, बॉयज़ जो भी है वो सारे आएंगे किसमें, कॉमन नाउन में। कहते हैं कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है द गॉट इट्स ग्रास, तो ये जो गॉट है, हमें एक गॉड को नहीं बोलो, ये पूरी गॉड जो है वो उसकी क्लास, पूरे गॉड के क्लास को, पूरी उसकी जाति का बोध कराया जा रहा है। जैसे द टाइगर इज़ अ विल्ड एनिमल, यहाँ जो टाइगर है, ये टाइगर को एक टाइगर नहीं है बल्कि ये पूरी टाइगर जाति का बोध करवा रहा है। जैसे द काउ इज यूजफुल, तो यहाँ पे काउ जो है ये पूरी काउ जाति का बोध करवा रहा है। इसलिए ये क्या है कि पूरी जाति का बोध करने के लिए सिंगुलर कॉमन। अच्छा, एक बताओ, ध्यान रखना है सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ गॉड ये सिंगुलर है, टाइगर सिंगुलर है, काउ सिंगुलर, ये सारा सिंगुलर है। इसलिए हमें ये ख्याल रखना होगा कि हम जो भी वर्ड लें, जो भी एग्जांपल लें, वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे हम इसका कुछ इसके जस्ट अपोजिट लिख रखे हैं, यहाँ है द गॉड ईट्स ग्रास, यहाँ किए क्या द गॉड्स, तो यहाँ ये सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया है। हमें यहाँ पर क्या देखना है, सिंगुलर। हमें देखना, ये ध्यान रखना है नॉन हो बट वो कैसा हो, सिंगुलर कॉमन होना चाहिए। कॉमन तो ये भी है, गॉड्स भी कॉमन नाउन है बट ये प्लूरल है, तो हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर हो और कॉमन नाउन, ये दोनों ध्यान रखना है। जैसे द टाइगर इज़ अ विल्ड एनिमल, तो ये यहाँ टाइगर क्या है, एक सिंगुलर टाइगर है, ये कॉमन नाउन भी है। यहाँ आते हैं द टाइगर्स, तो ये टाइगर्स ये प्लूरल है, और एनिमल्स ये भी प्लूरल है, तो हमें सिंगुलर लेना है, कॉमन नाउन लेना है। तो ये एग्जाम्पल में ये दो तो नहीं हुआ। अब देखते हैं द काउ इज़ यूजफुल, तो यह गाय काउ यूजफुल जो है, यहाँ काउज, तो ये तो प्लूरल फॉर्म है ना, ये काउ का प्लूरल फॉर्म है काउ, तो वो नहीं होगा। हमें ख्याल हमेशा ये रखना है कि सिंगुलर भी हो और कॉमन नाउन हो, लेकिन वो क्या हो, सिंगुलर होना चाहिए। उसे पूरी जाति का बोध होता है, तो हम यहाँ आर्टिकल किसी को यूज़ करेंगे, द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला कहता है
इन जनरल सेंस के लिए प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। जब कोई सामान्य सी बात हो, जब कोई जनरल बात हो, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं हो, ना वो किसी पूरी जाति को बोध कराता है, तो उस सेंस में हम आर्टिकल का यूज़ द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अली इज़ अ बॉय। अब ये अली एक लड़का है, इसमें कौन सी बात है, तो सामान्य सी बात है ना। तो जब कोई जनरल सेंस हो, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, ना वो किसी जाति को बोध करता है, तो वो प्रॉपर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, इसके पहले हम क्या आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इससे कोई हमें वैसा कुछ नहीं है। तो जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है। जैसे अली इज़ अ बॉय, तो अली एक लड़का है, तो सामान्य सी बात है ना। दूसरा है द मिल्क इज़ यूज़फुल, दूध लाभदायक होता है। तो भाई ये तो जनरल सी बात है, दूध लाभदायक होता है, इसमें कोई खास बात तो नहीं है ना। ना ये पूरी जाति को बोध करवा रहा है, सिग्नोर भी नहीं है। कहते कि द गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला होता है, ये तो कॉमन सी बात है। अब ये सोना पीला होता है, ये तो साधारण सी बात है, इसमें कोई वैसा कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ना ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन होता और पूरी जाति को बोध करवाता तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वैसा है नहीं, काउंटेबल नाउन नहीं है, और ये ना पूरी जाति को बोध करवा रहा है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। एंड द का यूज़ किसी खास नाउन जो पहले से परिचित हो, जिसे हम पहले से जानते हो, या जो कोई खास हो, या जो कोई निश्चित हो, मीन्स जो कोई फिक्स हो, जिसे हम जान रहे हैं पहले से, वैसे नाउन के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। या वो नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आइदर इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वैसा नाउन जिसे हम पहले से जानते हैं, या जो कोई खास नाउन हो, या जिस नाउन से हम परिचित हो, निश्चित हो, वैसे नाउन, या वो नाउन कॉमन हो, ये सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उस नाउन के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं देख लें एग्जांपल, द वाटर वाज कोल्ड, पानी ठंडा था। तो ये मुझे पहले से पता था कि पानी ठंडा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, किए हैं आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। जैसे मैं ये देखिए, ये हालांकि यहाँ पे जो पानी है, ये वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसे हम पहले से मुझे पता था कि पानी ठंडा है, या पहले से हम पहले से जान रहे हैं पानी का नेचर कैसा है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। दूसरा एग्जांपल है द हॉर्सेज आर गुड, घोड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पे घोड़े हैं, अच्छे हैं, तो हम जान रहे हैं भाई किसी खास घोड़े की बात की जा रही है यहाँ पे, या उस घोड़े से हम पहले से परिचित हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। ओके, जबकि यहाँ पे घोड़े क्या है, प्लूरल नाउन है ना, ये प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है, और ये क्या है, प्लूरल है, फिर भी हम यहाँ क्या किए हैं, यहाँ आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी खास घोड़े की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो घोड़े क्या हैं, हम उस घोड़े से पहले से परिचित हैं। ठीक है, और आगे देते हैं, द शर्ट वाज ब्लैक। भाई ये जो शर्ट था वो कैसा था, ब्लैक कलर का शर्ट था। तो हम ये शर्ट को जान रहे हैं पहले से कि वो शर्ट ब्लैक था या वाइट था, कोई एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो एग्जांपल दिए वही फिक्स है, आप अपने मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, बट वो सूटेबल होना चाहिए। द शर्ट वाज ब्लैक, सो यहाँ पे किसी खास शर्ट की बात की जा रही है, तो हम जिसे हम पहले से जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ इससे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, एंड मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन। कोई भी पर्वत श्रृंखला होती है, उसकी जो रेंज होता है, उसके नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द अल्पास, द विंध्याज एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे अब पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, उनका आप नाम ले सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ नाम लिखे हैं, तो ये सब के नाम से पहले क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, एंड बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, या आइसलैंड भी कह सकते हैं, या ग्रुप भी कह सकते हैं। इसे जो भी द्वीप है, आइसलैंड में क्या होता है, द्वीप या द्वीप समूह। तो जो भी द्वीप समूह का है, ग्रुप है उसका, आइसलैंड का, उसके नाम के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का। जैसे द अंडमान निकोबार, द लक्षद्वीप, द कवरती, और भी बहुत से द्वीप हैं। कवरती तो इसकी कैपिटल है, और भी बहुत सारे द्वीप हैं, जिसके नाम के पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल द का। इसके नाम से पहले, याद रखना, इसके नाम से पहले। अगला कहता है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, ओशियन, सी, जंगल, डेजर्ट एक्सेट्रा। कोई भी नदी हो, मरुस्थल हो, या जंगल हो, या महासागर हो, समुद्र हो, इस सब के नाम के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे में द गंगा, ये गंगा एक रिवर है, इसे बोलते हैं द गंगा इज़ होली रिवर। तो गंगा क्या है, एक होली रिवर है, पवित्र नदी है हमारी। और है द अमेज़न, अमेज़न ये क्या है भाई, ये तो फॉरेस्ट है, ये जंगल है, तो ये अमेज़न या अमेज़न बेसिन। फिर है द सहारा, ये एक डेजर्ट का नाम है, सहारा एक डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट। फिर द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन,
ये बहुत सारे हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो ये लेक्चर। एंड अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई क्यूरीज़ है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं आपको कुछ इसके साथ कुछ होमवर्क पेस्ट कर दूंगा। आप उसे ईमानदारी के साथ बनाएंगे, और उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो आप हमें से कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप यू ऑल enjoy दिस वीडियो। सो गाइस, ये होमवर्क आपका लेक्चर बेस्ड है। जो भी पढ़ाए थे डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, हमने दोनों का होमवर्क डाल दिया है। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है एक बार में तो उसको दोबारा वॉच करें, और ये सारा होमवर्क को बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक के लिए थैंक्स।